चलिए हम लोग आज इस लेक्चर में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। आपको एक वाली बात ये बता दें कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है ना, इस यूकैरियोटिक सेल का जो निर्माण होता है, जो इसका डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल से होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी जो यूकैरियोटिक सेल बना वो किससे बना है? प्रोकैरियोटिक सेल से। यानी प्रोकैरियोटिक सेल ही धीरे धीरे किस में डेवलप कर गया? यूकैरियोटिक सेल में। जैसे आप समझिए इस बात को, जैसे अगर हम आपसे कहें कि जब पहले समय में बाइक आती थी तो उस बाइक का नाम क्या था भैया? सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले बाइक आई थी स्कूटर, और इस स्कूटर में प्रॉपर जो है कि किक मारना पड़ता था, और 2 बार 4 बार 5 बार किक मारने के बाद फिर भी स्टार्ट नहीं होती थी। और उसको क्या किया जाता था? पहले से लटकाया जाता था, उसमें फिर कुछ पेट्रोल भर जाता था उसके स्ट्रक्चर में, इसका तब स्टार्ट होता था। वो था स्कूटर। आज के समय में जो आई है वो है मॉडर्न बाइक आ गई है। मॉडर्न बाइक जिसे हम कह सकते हैं हीरो की, होंडा की, है ना, ये सब बाइक आ चुकी है। तो ये जो स्कूटर से, यदि आपसे कोई कहे कि भैया ये होंडा की बाइक बनी है वो किससे बनी है, तो रियलिटी ये है कि स्कूटर से ही होंडा की बाइक बनी है। बाकी स्ट्रक्चर तो सब सेम है, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया, कुछ परिवर्तन कर दिया गया, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई, जिससे वो स्कूटर किस में बदल गया? होंडा के बाइक में। ठीक है, तो बस यही बात साफ साफ है। जैसे हमसे आपसे कहें कि जब सबसे पहले आदि मानव ने एक चक्के, एक पहिए की खोज की थी, तो पहिया किसका था? लकड़ी का था। बाद में उस पहिए को लोहे से बनाया गया, और उस लोहे के पहिए से बहुत सारे कार्य किए गए, चाहे वो बाइक हो, चाहे ट्रेन हो, उनका जो है कि निर्माण किससे किया गया? पहिए के द्वारा ही, है ना। पहिए की खोज कब हुई थी? उस समय में हुई थी, लेकिन उसका प्रयोग आज तक किए कर रहे हैं हम लोग, बस उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। बस वही सेम बात है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना सेल में वो कौन बना? प्रोकैरियोटिक सेल बना, और बाद में उससे कौन डेवलप हुआ? धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल का क्या हुआ? निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल का निर्माण किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। आपको ये समझना है कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, एक तरफ रहेगा प्रोकैरियोटिक, एक तरफ रहेगा यूकैरियोटिक। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक में। सबसे खास बात है, अगर आपसे कोई पूछे, देखो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो चाहता है कि आप ऐसा आंसर दे कि जो बस जाकर वो सीधे टॉपिक को हिट कर दे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियस आप जानते हैं कि वेल डेवलप नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियस कैसा होता है भैया? वेल डेवलप होता है। यानी न्यूक्लियस क्या होगा? वेल होगा, अच्छा होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। क्लियर? दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि वे सभी सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो वे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, विच जो सराउंडेड होंगे किसके द्वारा? मेम्ब्रेन द्वारा। यानी जो कला द्वारा, मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें सिर्फ एक पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम। इसमें सिर्फ राइबोसोम ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह किसी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड नहीं होता, घिरा नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है? सेम उल्टा, यानी ऑल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, चाहे वह किसी मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हों, चाहे किसी मेम्ब्रेन द्वारा घिरे न हो। इसमें सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो आपको 2 मेजर। थर्ड, यहाँ पर रिस्पायरेशन के लिए क्या पाया जाता है? मीसोसोम। क्या पाया जाता है? मीसोसोम। कई लोग पूछते हैं मीसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेटिंग स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? मीसोसोम कहलाता है। इसका काम क्या होता है? रिस्पायरेशन। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनवेजिनेट घूमकर क्या बनाता है? मीसोसोम बनाता है। तो ये मीसोसोम जो होता है वो किसका क्या काम करता है? ये रिस्पायरेशन का। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन काम करता है रिस्पायरेशन का? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर रिस्पायरेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कौन करता है? मीसोसोम। चौथा पॉइंट, हमने उस दिन प्रोकैरियोटिक जब सेल हम पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बताया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर। क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया था, ऐसे ऐसे ऐसे।
क्रोमेटोफोर पाया, इसका नाम है क्रोमेटोफोर। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम पाया जाता है। कैसा राइबोसोम पाया जाता है? राइबोसोम ओनली होता है 70S प्रकार राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यहाँ पर 80S टाइप और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S कहाँ पाया जाता है? ER पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये कौन पाया जाता है? 80S। 70S कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। याद रखना, फ्लैजेला पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं भैया। फ्लैजेला आपके यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर जो फ्लैजेला होता है वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का, जबकि यहाँ पर जो बना होता है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो यहाँ पर जो आपका फ्लैजेला बना होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यहाँ पर किसका बना होता है? आपके फ्लैजेलिन प्रोटीन का। ठीक है, सातवां, इसमें सिलिया क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या नहीं पाया जाता है? सिलिया नहीं पाया जाता है, सिलिया अब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर सिलिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है भैया? सिलिया। सिलिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। आपने पैरामीशियम के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना? ये सब क्या होते हैं? सिलिया होते हैं। तो यहाँ पर सिलिया यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में सिलिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। सिलिया और कहाँ पाया जाता है? आपकी ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है, इसमें बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं जो म्यूकस को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, स्रावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिलिया प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये सब मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हमेशा और हमेशा एमाइटोसिस डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? एमाइटोसिस। जबकि यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार के डिवीजन होते हैं। पहला जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। दूसरा होता है मियोसिस। तो यहाँ पर दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पर सिर्फ कैसा होता है? एमाइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है। कैसा मेनली कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। जबकि यहाँ पर मेनली कैसा होता है? एसेक्सुअल तो होता ही होता है, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर पाया जाता है, वो भी वेल डेवलप। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वेल डेवलप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं सेक्सुअल, लेकिन रिलेटिव वो फास्ट रिप्रोडक्शन होता है ना, रिलेटिव वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर प्रॉपर नहीं होता है। यहाँ पर ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये सम चेंजेस हैं, है ना, जो है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक में से बहुत सारे चेंजेस हैं, डिफरेंस। जैसे आप कहेंगे कि वहाँ पर प्रोकैरियोट में जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, और आपका जो यूकैरियोटिक होता है वो सेलुलोज और आपके जो है कि काइटिन का बना होता है। अच्छा, एक आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ है, तो इसके कुछ प्रमाण भी होने चाहिए, कुछ आपको ऐसे सीक्वेंसेस मिलने चाहिए कि प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ है। तो बिल्कुल आप इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस मतलब ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, चाहे वह आप देखिए इस तरीके से समझिए, जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पर डाइजेशन और न्यूट्रिशन हो रहा है, यहाँ पर रिस्पायरेशन हो रहा है, यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है प्रोकैरियोट में। वही प्रोसेस कहाँ हो रहा है? यूकैरियोट में भी हो रहा है, सेम प्रोसेस। बस यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेल्स विकसित नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स क्या हो गए? विकसित हो गए हैं। ऑल प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो प्रोकैरियोट में हो रहा है वो यूकैरियोट में हो रहा है, जो यूकैरियोट में हो रहा है वो प्रोकैरियोट में, सब कुछ हो रहा है। बस इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है, बाकी ऑल प्रोसेस तो हो ही रहे हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोकैट का निर्माण, यूकैट का निर्माण किससे हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्लांट में लेक्चर में हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस मेनली पढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रॉपर आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए, है ना। और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप लोग प्रॉपर तैयारी करते रहिएगा, कुछ ही दिनों में हम लोग PDF नोट्स आपको इसको प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ ही दिन बाद हम लोग BSc का भी एक वीडियो लाएंगे, मतलब पर डे आपको BSc की एक वीडियो अपलोड होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, जो भी बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए।